A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. आज की छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा था जो ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन जब वह पुजारियों को भोजन दे रहा था, तो एक चील अपने पंजे में मरे हुए सांप को पकड़कर ऊपर उड़ गई। राजा द्वारा बांटे जा रहे भोजन में मरे हुए सांप के मुंह से जहर की एक बूंद गिर गई। किसी को पता नहीं चला और ना ही किसी ने देखा कि ऐसा हुआ था। इसलिए राजा ने भोजन बांटना जारी रखा। जिस ब्राह्मण ने गलती से जिस ब्राह्मण ने गलती से राजा से वह जहरीला भोजन प्राप्त किया था, उसकी मृत्यु हो गई। राजा को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। यमराज, जो कि मृत्यु के देवता हैं, उनके सेवकों में से एक, जिसके पास जीवों को कर्म बांटने की सेवा है, उसको अब समस्या आ गई। जब राजा के साथ यह घटना हुई और जहरीला भोजन हुआ, उसे नहीं समझ आया कि यह कर्म किसे देना है। आखिरकार ये गरुड़ का दोष नहीं था। उसने मरे हुए सांप को अपने पंजों में ले लिया क्योंकि यह उसका भोजन था। ना ही ये मरे हुए सांप का दोष था और ना ही ये राजा का दोष था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि जहर गिर गया है भोजन में। सो इशू पेंडिंग हो गया। कुछ दिनों पश्चात एक दिन कुछ अन्य राज्य से ब्राह्मण आए उस राजा। क्या आप जानते हैं कि राजा का महल कहाँ है और हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं? उसने कहा हाँ, और सही दिशा में इशारा किया। लेकिन बहुत सावधान रहना, उसने कहा। राजा को ब्राह्मणों को मारने के लिए जाना जाता है। जिस क्षण उसने ऐसा कहा और राजा की अधार्मिक आलोचना की, उसी समय यमराज के सेवक ने निर्णय ले लिया। उसने उस महिला को ब्राह्मण को मारने का कर्म दे दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमें? यदि आप किसी की आलोचना करते हैं और आप उनके कार्यों के बारे में सही हैं, तो आपको उनके बुरे कर्मों का आधा हिस्सा मिलता है। लेकिन अगर आप किसी की आलोचना करते हैं और आप उसके कर्मों के बारे में सही नहीं हैं, तो आपको उनके कर्मों का 100% मिलता है। ये कहानी हमें सावधान करती है और प्रेरित करती है कि हम अन्य लोगों के बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं। बेकार में दूसरे की निंदा से बचना चाहिए। We should not unnecessarily find fault with others. Try to avoid it. With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji with a request to please unmute and start his discourse. Sir, unmute करिए. Yes, ठीक हो गया। सर, आपका चेहरा थोड़ा सा ऊपर से कट रहा है, थोड़ा सा। ऐसे करें, ऐसे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। कंशी विभूषित करा नवनील दाभा पीतांबरारुण फलादरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम तत्त्वहं न जाने नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं
रघुवंशनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायण कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूषितो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतव कुर्वन्तु सर्वे सन्मनोरथं सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिनी भीमशंकरम् सेतुबन्धुरामेश नागेश दारुकावने वाराणस्या विश्वेशं त्र्यंबकं गोमती तटे हिमालये केदारनाथं च भूष्मे च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्म करम पापम स्मरणं विनश्यति। ओम नमः शिवाय। प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकरे मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुण सुमेर रेनु समताई राम कृपा कर चितवा जाई। तो आज हम लोग दूसरे स्कंद के आखिरी 3 अध्याय 8, 9, 10 की व्याख्या करेंगे। 8वें अध्याय में राजन परीक्षित के बहुत सारे प्रश्न हैं जो उन्होंने सुखदेव मुनि से किया है और उन प्रश्नों का उत्तर 9 और 10 अध्याय में दिए गए हैं। राजन परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कहा, आप तो वेद वेदताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि जनक ने सर्टिफिकेट दे दिया था आपको मैं वेदांत नहीं पढ़ा सकता, आप खुद वेदांत हैं, साष्टांग दंडवत कर लिया था। जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद को आदेश दिया तो उन्होंने किन किन को सुनाया, किस रूपों में सुनाया? पहला प्रश्न। आप जानते हैं नारद ने सबसे पहले किसको सुनाया? सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास जी को सुनाया। भगवान की अचिंत लीलाओं का आधार तो भगवान की कथाएं हैं जो अति मंगलमय है, और नारद जी का स्वभाव है जीव को भगवान का दर्शन करा देना। जब जीव जरा भी भगवान की भक्ति करता है, भगवान इतने करुणावान है, दयावान है कि तुरंत उसके हृदय में आ जाते हैं। जैसे शरद ऋतु
जल के मल को स्वच्छ कर देती है, उसी तरह भगवान अपने भक्तों के कान के द्वारा हृदय में प्रवेश करके वहां जितने कल्मश हैं सबका विनाश कर देते हैं, हृदय को स्वच्छ कर देते हैं। चित्त में कोई संस्कार बच नहीं सकता, सबको भस्मीभूत कर देते हैं। तभी तो गीता के 18 चैप्टर के 66 श्लोक में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम हमता सर्व पाप्यभो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भक्त के हृदय में जाके सारे संस्कारों को एक सेकंड में नष्ट कर देते हैं। निर्मल चित्त जब हो जाता है तब वो भगवान के चरणों में आराधना करने लगता है और उसको कभी छोड़ना नहीं चाहता। जैसे रास्ते में सारी विपत्तियों को झेलते हुए मनुष्य अपने घर पहुंचता है तो उस घर को छोड़ना नहीं चाहता, उसी तरह जब भक्त भगवान के चरणों में पहुंच जाता तो उसको छोड़ना नहीं चाहता। बार बार देवता लोग स्तुति करते हैं, स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, वही झलक दिखा दो। और एक झलक दिखा के भगवान अपने को समेट लेते हैं। और तब करो, तब मिलेगा। और परीक्षित ने दूसरा प्रश्न किया, रिक्वेस्ट किया, ऐसा उपदेश दीजिए। कैसा उपदेश? कि जिससे मैं अपने चित्त को एकाग्र करके प्राण मन और इंद्रियों को वश में करके शरीर त्यागूं। ये क्या है? ये ध्यान की विधि है। क्यों कह रहा हूं मैं कि यह ध्यान की विधि है? सृष्टि की रचना में दो तत्व बड़े इंपॉर्टेंट थे, एक काल और एक माया। काल क्या है? समय। काल हमेशा हमें व्यथित करता है, या तो हम भूत को सोच करके दुखी होते हैं या भविष्य की कल्पना करके भयभीत होते हैं। यही तो काल की महिमा है। जब कालातीत हो जाते हैं, काल के पार चले जाते हैं, मतलब भूत भविष्य को छोड़ देते हैं, काट देते हैं, काल की महिमा को काट देते हैं, तो क्या होता है? माया कट जाती है। माया क्या है? अपने को संसार से संबंध स्थापित करना माया है। कौन करता है? प्राण, मन, इंद्रियां। ये साधन है जो आपको संसार से संबंध स्थापित करते हैं। जब योगी इनको भी अतीत हो जाता है, माया के अतीत और काल के अतीत, काल खत्म हो गया इसलिए चित्त में कोई कल्पना नहीं है, भूत भविष्य गायब, और प्राण मन और इंद्रियां वश में हो गई, उनको चित्त में बैठा दिया, इसलिए संसार से विच्छेद हो गया। तो बचा क्या? केवल चित्त। वो चित्त क्या है? कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस क्या है? आदि ब्रह्म परमेश्वर। आप उसमें रम करने लगते हो, उसका आनंद लेने लगते हो। यही ध्यान की विधि है, और कोई विधि नहीं। परीक्षित का दूसरा प्रश्न है कि शरीर जो है पंचभूतों से निर्मित है, जबकि इस शरीर का इन पंचभूतों से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है इस जीव का। तो ये जीव जो शरीर बनी, उसका क्या कोई इक्वेशन है, कोई कारण है?
या अकस्मात हो जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है? ये जैसे उन्होंने कहा कि आपने कहा कि लोक परलोक जितने पैदा हुए उस विराट पुरुष के अंग से हुए, और फिर आपने ये भी कहा कि लोक परलोक में विराट पुरुष की अंग की कल्पना की गई है। दोनों अलग चीजें हैं। जैसे पंचभूत इस शरीर में प्रवेश किए, शरीर बनाए। एक दृष्टिकोण यह है, दूसरा दृष्टिकोण यह है कि नहीं, पंचभूत प्रवेश नहीं किए थे ही, कोई प्रवेश नहीं किया। दोनों दोनों विरोधाभासी विचार हैं, है भी और नहीं भी है, दोनों। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई और इसका विनाश कैसे होता है, ये समझाइए मुझे। और जीवों को जो जन्म मिलता है, योनियां मिलती हैं, उनका फार्मूला क्या है? किन किन कर्मों से किन किन योनियों में उत्पत्ति होती है, ये भी समझाइए। और किस किस तरह के लोगों का क्या धर्म होना चाहिए? योगी का धर्म, व्यवसायी का धर्म, गृहस्थ का धर्म, वर्णाश्रम का धर्म। और योगियों को ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन कीजिए। अब ये सारे प्रश्न जब सुखदेव मुनि ने सुन लिया तो समझ गए कि अब बालक रास्ते पर आ गया है। क्या? विश्व कल्याण के लिए जो जो प्रश्न चाहिए सब पूछ रहा है। तो सुखदेव मुनि ने प्रारंभ किया उत्तर देना, बहुत ही सिंपल वे में, साधारण वे में एक एक चीज की व्याख्या की और समझाया, क्लियर कर दिया एकदम। सुखदेव मुनि कहते हैं, सुनो राजन, जब तुम स्वप्न देखते हो तो उसमें जितने पदार्थ दिखाई देते हैं उनका जीव से कोई संबंध नहीं होता है। होता है? सपने में आप देखते हो, कोई संबंध होता है? काल्पनिक है। अब इसको यूं समझिए, मैं इसको दूसरी तरह से समझा हूं, जो मैं आपको समझाऊंगा। जो अति सूक्ष्म तत्व हैं, हम 24 तत्वों से बने हैं, 5 स्थूल, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 सूक्ष्म तत्व, मन चित्त बुद्धि अहंकार, अति सूक्ष्म है। और जैसे जैसे तत्व सूक्ष्म होते जाते हैं उनकी पावर बढ़ती जाती है। जैसे जल की पावर पृथ्वी से ज्यादा है, अग्नि की पावर जल से ज्यादा है, वायु की पावर अग्नि से ज्यादा है, आकाश की पावर वायु से ज्यादा है। जो कारण है वो कार्य से ज्यादा मजबूत होता है। आकाश कारण है वायु का, इसलिए आकाश वायु से ज्यादा मजबूत है। तो यूं समझिए कि ये जो सूक्ष्म चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन, समझने की कोशिश करिए ये क्या है। यही सारा खेल करते हैं, ये सबके राजा हैं। जब आप जागृत स्थिति में रहते हैं तो चारों एक्टिव रहते हैं बहुत।
चित्त एक्टिव रहता है, उसके अंदर संस्कार भरे पड़े हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मन एक्टिव रहता है, संकल्प विकल्प करता है, चीजों से संबंध जोड़ता है, कल्पना करता है, गोल सेट करता है। बुद्धि उस संकल्प विकल्प को स्थिर कर देती है, ये सही है, ये गलत है। और बुद्धि को गाइड करता है अहंकार। तो जब जागृत स्थिति में रहते हैं तो चारों एक्टिव रहते हैं। जब स्वप्न देखते हैं तो क्या होता है? चारों रहते हैं क्या? कौन सा गायब हो जाता है स्वप्न में इन चार में से? सोचिए। चित्त रहता है क्योंकि वो तो स्थायी है, कॉन्शियसनेस है। अहंकार रहता है जो कर्म कराता है, संस्कार। मन संकल्प विकल्प कर ही रहा है, देख रहा है, केवल बुद्धि गायब हो जाती है। क्या सही है क्या गलत है उसकी बटन ऑफ हो गई स्वप्न में, इसलिए मनमाना करता है मन। समझिए इसको ठीक से। जागृत में चारों बटन ऑन है, स्वप्न में बुद्धि की बटन बंद हो गई, बुद्धि ऑफ हो गई। और वही डिसाइड करती है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिशन की पावर उसके पास है, स्वप्न में वो गायब हो जाती है, सो जाती है। और जब आप नींद में चले जाते हैं, स्वप्न की आखिरी स्टेज, तब क्या गायब होता है? नींद में चले जाते हैं तो मन की बटन भी ऑफ हो जाती है, संकल्प विकल्प खत्म। और जब आप समाधि में चले जाते हैं, समाधि क्या है? संसार के पार जाना, काल और माया के पार जाना। काल भूत भविष्य वर्तमान की संज्ञा देता है, उसके पार जाना। माया संबंध जोड़ती है, उसके पार जाना। उसके पार क्या है? ब्रह्म। समाधि में आप ब्रह्म में स्थापित हो गए। कहाँ हो गए? चित्त। समाधि में आप चित्त में आ गए, बाकी सब बटन ऑफ हो गए। जब चित्त में आ गए तो सारा झमेला खत्म हो गया। वही कॉन्शियसनेस ही तो ब्रह्म है। इसी को रामायण में लक्ष्मण ने निषाद राज को समझाया है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सब भ्राता। योग वियोग भोग बदमंदा, हित अनित मध्यम फल मंदा। स्वर्ग नरक जंजालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। धन धाम धनपुर परिवारू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये सारी माया है। लक्ष्मण समझा रहे सारी माया है। योग माया है, वियोग भी माया है। योग वियोग भोग भी माया है। हित अनहित, दोस्त दुश्मन, उदासीन, सब माया है।
न कोई दोस्त है, न कोई दुश्मन है, न कोई उदासीन है, न कोई योग है, न कोई भोग है, न धन है, न धाम है, न धरनी है, न स्वर्ग है, न नरक है, कुछ नहीं है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ये सब मिथ्या है। जितना सुनते हो, गुनते हो, पढ़ते हो, सब मिथ्या है। सपने हो भिखार निप, रंक नागपति हो, जागे लाभ नहान कुछ, ये प्रपंच जो सपने में आप राजा हो गए, कई सीढ़ियां बन गई, सारा साम्राज्य बढ़ गया, नींद खुली कुछ नहीं, जस के तस है। तो जिस तरह सपने में आप ये कल्पना करते हैं, उसी तरह हम संसार में भी कल्पना करते हैं। लक्ष्मण जी कहती है मोह निशा सब सो अनहारा, ये मोह रूपी रात्रि में हम लोग सो रहे हैं, ये काल रूपी रात्रि में हम सो रहे हैं। भूत को समझ करके दुखी होते हैं, भविष्य को समझ करके भयभीत होते हैं, संबंधों को समझ करके अज्ञानी मूड में हम अपने पथ से हट जाते हैं। मोह निशा सब सो अनहारा, जाना जब ही जीव जग जाएगा, जब सब विषय विराग विरागा। जगना कब होता है? जब विषयों से वैराग्य हो जाए, संसार छूट जाए, जग गया। तब क्या होता है? हो विवेक मोह ब्रह्म भागा, विवेक जगता है, स्पेशल पावर ऑफ डिस्क्रिशन जगती है, भ्रम दूर हो जाता है, माया दूर हो जाती है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब भगवान के चरणों में प्रेम होती है। ये फार्मूला है। सुखदेव महाराज राजन परीक्षित को समझा रहे हैं कि जैसे स्वप्न में जितने पदार्थ तुम देखते हो, उसका दृष्टा से कोई संबंध नहीं रहता है, कोई संबंध नहीं रहता है। ये सब माया है। और कहते हैं जब तुम काल जो विक्षोभ करता है गुणों में, जिससे वो रूपांतरित होते हैं, माया जो अज्ञान पैदा करती है, इन दिनों के पार चले जाते हो, तब असली चीज दिखती है, ब्रह्म तत्व दिखता है। तब भेद मिट जाता है कि ये मैं हूं, ये वो है, सब वही है, ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है। फिर सुखदेव जी कहते हैं देखो राजन, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए कमल पर बैठकर चिंतन किया, लेकिन दृष्टि नहीं मिली जिससे सृष्टि की रचना हो सके। तब अथाह समुद्र से दो वर्णमाला निकली, त और प, तप करो। तप किया 1000 साल तक। ये तप क्या है? सभी यूज करते हैं तप किया तप किया। क्या एक पैर पर खड़ा होना तप है? नहीं। क्या नाक दबाना तप है? नहीं। तप है कि जो अति सूक्ष्म 4 तत्व हैं, मन चित बुद्धि अहंकार, जो नीचे वाले विषयों को कंट्रोल करते हैं, इनके ऊपर कंट्रोल स्थापित करना तप है। कैसे होगा? इन सबसे ऊपर जो है चित्त है, इसलिए चित्त को एकाग्र करो। एकाग्र करने का मतलब उसमें 10⁻12 पर सेकेंड वाइब्रेशन हो रहा है, उसको स्थिर करो। चित्त को स्थिर करो, एकाग्र करो, पहला स्टेप। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा तब तक तप नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने चित्त को एकाग्र किया, 1000 साल लग गए।
चित्र जब एकाग्र हो गया तो चित्त कंट्रोल करता है किसको? बाकियों को, प्राण को, मन को, इंद्रियों को। तो प्राण, इंद्रिय और मन भी वश में हो गए चित्त एकाग्र होने से। जब ये वश में हो गए तो आप राजा हो गए, आप कंट्रोलर हो गए। अभी तक आप कंट्रोल हो रहे थे इनके द्वारा, अब आप इनको अपने वश में कर लिया, इनको आप कंट्रोल करने लगे। कंट्रोल करके इनको बांध दो एक जगह, वही चित्त में। मन को भी चित्त में एकाग्र कर दो, इंद्रियों को अपने विषयों से काट दो, गुणों को अपने स्वभावों से काट दो। न पुण्य करो न पाप करो, कुछ नहीं करना है। बड़ी ऊंची फिलॉसफी है, समझने की कोशिश करिए। तप ऐसा नहीं है कि जैसे कहते थे तप किया। क्या है तप? तप की व्याख्या हो रही है। जब चित्त को एकाग्र करके और इन सबको वश में करके एक जगह बिंदु कर दिया, तब कहां पहुंच गए आप? इस संसार के पार, बियॉन्ड, इस माया के पार, इस काल के पार। न वहां समय है न वहां संसार है। तो वो क्या है? वैकुंठ लोक है, भगवान का लोक है। वहां काल नहीं है, समय नहीं है, वहां माया नहीं है, और माया के पुत्र पुत्री भी नहीं है। कोई नहीं पहुंच सकता वहां। जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान ने अपना लोक दिखाया उनको। क्या देखा ब्रह्मा जी ने? न वहां काल है, न वहां माया है, न वहां माया का परिवार है। वहां क्या है? न वहां कल्मश है, न वहां भय है, न वहां दुख है, हाँ? न रोग है, न ब्याह, कुछ नहीं है, स्वच्छ भगवान विराजमान है। भगवान की वही छवि जो व्यास जी ने नन्हे ब्रह्मचारियों को सिखा करके मंत्र के द्वारा सुखदेव की समाधि तोड़ी थी। बरहा पीड़म नटवर बपु, मोर का मुकुट लिए हुए बरहा पीड़म, नटवर बपुहु, लीला करने में अतिश्रेष्ठ। कर्णयो कर्णिकारम, एक कान में कनेल का फूल, प्रवशद्विषितः कचन कंच, स्वर्ण की आभा वाला पीताम्बर धारण किए हुए। रंधन वेणु, ओठों पर बांसुरी लगी हुई है, उसके छेदों में अमृत भर रहे हैं। रंधन वेणु रसन पूरयन, गोप वृंदो, बांसुरी बजाते हुए ग्वाल बाल के साथ जो उनकी कीर्ति का जय जयकार करते हैं। वृंदारण्यम, वृंदा के वन में प्रवेश करते हैं भगवान। स्वपथ रमणम प्रवसंति प्रीत कीर्तम, ये स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा वहां तपस्या के बाद। वाह, गदगद हो गए, आंखों में आंसू भर गए। और फिर भगवान ने क्या किया? वो स्वरूप विड्रा कर लिया। विड्रा कर लिया तो क्या हुआ? ब्रह्मा जी हाथ जोड़े, वाह 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 वाह। इसी का दर्शन करने के लिए योगी इतना यत्न करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं। एक क्षण ये झलक मिल जाए उस लोक में जहां भगवान अपनी 25 अवयवों और 6 कीर्तियों से विराजमान बैठे हैं। 25
शक्तियां कौन है भगवान की? नीचे से चलिए। 5 स्थूल, क्षितिजल, पावक, गगन, समीर। 5 तन्मात्राएं, उनके गुण, गंध, रस, स्वरूप, स्पर्श, शब्द। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और प्राण। ये 25 शक्तियां भगवान की सेवा कर रही हैं ब्रह्मलोक में। और 6 नित्य सिद्ध शक्तियां हैं भगवान की। ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, यश, ज्ञान, वैराग्य। ये केवल उस पार ब्रह्म परमेश्वर के पास है ये शक्तियां, और किसी के पास नहीं। नित्य सिद्ध। ब्रह्मा जी ने इन शक्तियों का दर्शन किया था। भगवान ने दर्शन करा के अपने को छिपा लिया। ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा देखो, अंतिम ध्येय किसी भी सृष्टि के प्राणी का है मेरा दर्शन। जब मेरा दर्शन कर लेता है तो सारे कलमश दूर हो जाते हैं, ज्ञान अपने आप हो जाता है। लेकिन मेरे दर्शन से पहले ही तुमने ज्ञान प्राप्त कर ली। क्यों? क्योंकि जब मैंने कहा तप करो तो तुमने देखा नहीं मुझे, तप करना चालू कर दिया। 1000 वर्ष पर्यंत तक तुमने कठोर तप किया। और जिससे खुश होकर के मैंने अपना लोक का दर्शन तुम्हें दिखा दिया। और अब तुम जो करना चाहते हो मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी है, मांगने की क्या जरूरत, आप तो सबके अंदर है, जानते हैं मुझे क्या चाहिए। क्यों कह रहे हैं मांग लीजिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप तो जानते ही हैं, तो मुझे बस इतना वरदान दीजिए कि जब सृष्टि की रचना करूं तो मेरे अंदर अहम ना आने पाए कि मैंने सृष्टि की रचना की। अहंकार। आपको बताया ना कि तप में क्या होता है। चित्त को एकाग्र करके मन को, प्राण को, इंद्रियों को वश में किया जाता है, और उससे अहंकार जो है उसका अवसान हो जाता है, मर जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सृष्टि की रचना करने में कहीं अभिमान न हो जाए कि मैंने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की। एक वरदान ये दीजिए। भगवान ने कहा, एव मस्तु। तुम सावधानी पूर्वक रचना करोगे, तुम्हारे अंदर कोई अहंकार नाम की चीज नहीं आएगी। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया। क्या समझाया? सृष्टि की रचना कैसी करनी है। कौन सी सृष्टि? ब्रह्मा ने कौन सी सृष्टि बनाई और भगवान ने कौन सी सृष्टि बनाई? तो भगवान ने कहा कि जब ये सृष्टि नहीं थी तो मैं ही था। वेद नेति नेति कहता है, और कुछ लोग कहते हैं ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। कुछ लोग कहते हैं ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। और वेद कहता है ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं। मैं दोनों हूं, दोनों सही हैं। इसके अलावा इस सूक्ष्म सृष्टि और स्थूल सृष्टि का जो कारण अज्ञान है वो भी मैं हूं, वो भी मैं हूं। और उस अज्ञान के पहले जो चीज थी वो भी मैं हूं, और जो नहीं थी वो भी मैं हूं, और जो होगी वो भी मैं हूं, और जो मिथ्या दिखेगी वो भी मैं हूंगा। तो देखिए भगवान क्या है, डिफाइन ही नहीं कर सकते आप भगवान को, क्योंकि किसी सीमा में बंध नहीं सकते हो। जो असीम है, सीमा नहीं है, निर्विकार है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो अकर्ता है, जो कर्म नहीं करता, जो न मरता है न जीता है,
न पैदा होता, वही तो ब्रह्म है। हम्म? अब सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुमको वही उपदेश दूंगा जो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया था और नारद ने तुम्हारे पिता व्यास को दिया था। क्या उपदेश था? भागवत पुराण। भागवत पुराण सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को सुनाया था, और नारद ने महामुनि वेश व्यास जब खिन्न हो गए, सारी रचना करके बैठ गए, असंतुष्ट हुए, तब उनको कहा भागवत पुराण की रचना करो। उसी भागवत पुराण की रचना मैं तुमको सुनाऊंगा, सुखदेव मुनि कह रहे हैं, और जिससे तुम सारी आसक्तियों से रहित अपने को भगवान में तन्मय करके शरीर त्यागोगे। तो भागवत पुराण के 10 पाठ हैं। 10 भाग हैं। कौन कौन से 10 भाग हैं? सर्ग, सृष्टि जो भगवान ने रची उसका नाम सर्ग है। कैसे रची? ब्रह्म ही था शुरू में और कुछ था नहीं। वो ब्रह्म ही जब गुणों में विच्छेद किया, हलचल मचाई, गुण ऑलरेडी बिखरे हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में, सत्व रज तम भरा पड़ा है, निष्क्रिय, उसको सक्रिय कर दिया, तो अपने स्वभाव को पहचान लिया, अपने स्वभाव में आ गया। सत्य का स्वभाव ज्ञान, रज का स्वभाव कर्म, तमस का स्वभाव मूर्ता ज्ञान। तो पहली क्रिया भगवान ने की कि काल के द्वारा इन गुणों को एम्पावर किया, विक्षोभ पैदा किया उनके अंदर, अपने अपने स्वरूप में आ गए। इसको कहते हैं मूल प्रकृति। इस मूल प्रकृति से विश्व की रचना हुई। उस मूल प्रकृति ने अपने स्वभाव के अनुसार जब ये तीनों गुण एक दूसरे से कोऑपरेट करने लगे तो महतत्व पैदा हुआ। महान तत्व वो ब्रह्म ही है। वो क्या है उसमें? उस महान तत्व में क्या है? काल है, कर्म है, स्वभाव है, द्रव्य है, जीव है, सब कुछ है उसमें। ये पांचों चीजें उससे इकट्ठी हो गई। महतत्व में अहंकार पैदा हुआ। क्या? ये पांचों अपने अहंकार को लेकर के प्रकट हो गए। सत्व का अहंकार ज्ञान, रजस का अहंकार क्रिया, तमस का अहंकार अज्ञान मूर्ता। तमस अहंकार से द्रव्य पैदा हुए। सारे पदार्थ तमस अहंकार से पैदा हुए। आपकी शरीर की रचना तमस अहंकार से हुई। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये तमस अहंकार से बने। उसी तमस अहंकार की तन्मात्राएं हैं। और रजस अहंकार से क्रिया की उत्पत्ति हुई। क्या क्रिया हुई? कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। और सत्व अहंकार से अति सूक्ष्म मनचित बुद्धि अहंकार पैदा हुए। 24 शक्तियां उत्पन्न हुई।
ये इस तरह से आदि पुरुष ने अपनी 25 शक्तियों के द्वारा आदि में सृष्टि की कल्पना की और सृष्टि की रचना हो गई। उसको कहते हैं सर्ग। तो सर्ग की 8 चीजें हैं। ब्रह्म, मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, प्राण, स्थूल तत्व। ये सारी चीजें जो है सर्ग में आ गई। उसके बाद जो विसर्ग हुआ वो क्या हुआ? भगवान की सृष्टि जो ओरिजिनल बनी, उसके बाद वो सृष्टि में जो महतत्व और मूल प्रकृति, ये वहीं के वहीं रहे, वहीं के वहीं रहे, लेकिन उनमें सब विकार होने लगे। इसको ऐसे समझिए, शुरू में ये सब प्योर फॉर्म में थे लेकिन प्योर फॉर्म में थे, कुछ इकट्ठा नहीं कर रहे थे। बाद में काल ने इनको इकट्ठा करने के लिए बाध्य किया। समय के साथ भूत को सोचकर रोना, भविष्य को सोचकर भयभीत होना, ये विकार आने लगे। इन सारे तत्वों में विकार इकट्ठा होने लगे। तो इन विकारों का जो डिवीजन किया ब्रह्मा जी ने, उनके गुण और कर्म के अनुसार, ये सत्व रज तम गुण किस स्थिति में है और कौन सा कर्म कराए हैं, इनका विश्लेषण करके जो प्रकृति बनी, सृष्टि बनी, वो ब्रह्मा की सृष्टि है, जिसको हम कहते हैं कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब दाता, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस किया तासु फल चाखा। यह ब्रह्मा की सृष्टि है। कर्म ही प्रधान है, छाया की तरह चलता है, वही सृष्टि की रचना करता है। तो शुरू में जो ब्रह्म ने प्रकृति बनाई उसका नाम सर्ग है भागवत पुराण में। उसके बाद हर कल्प में ब्रह्मा जी जो सृष्टि की रचना करते हैं उसका नाम विसर्ग है। और जब सृष्टि की रचना कर लेते हैं भगवान, तो जितने एंटिटी हैं सब अपने विनाश की तरफ दौड़ते हैं। सबकी उत्पत्ति हुई, सब विनाश की तरफ दौड़ रहे हैं सभी। लेकिन विनाश की तरफ दौड़ने लगे और भगदड़ मर जाए, कोई फार्मूला ना हो, कोई नियम ना हो, तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उसका नियम बनाया, उनको एक कंट्रोल के दायरे में रखा गया, विनाश की तरफ बढ़ते हुए तत्वों को उनको एक मर्यादा में स्थिर किया गया। कैसे विनाश की तरफ चल रहे हो? धीरे धीरे अपने कर्मों को भोगते हुए। ये किसने किया? ये भगवान विष्णु ने किया, और इसका नाम है स्थान। सबको स्थान दिया, अपने अपने स्थान में रहो, इधर उधर मत भटको। तो भागवत का तीसरा तत्व है स्थान। अब भगवान ने जब सृष्टि की रचना की और स्थान भी दे दिया सबको, तो भगवान परम दयालु, कृपालु, करुणा में है। इसलिए सबके भरण पोषण के लिए पोषण की उत्पत्ति की। इसलिए कहते हैं जितने जीव हैं सबके पोषण की सामग्री है विश्व में। जितनी जिसकी नीड है सब है, लेकिन ग्रिड की कोई सीमा नहीं है। ये ग्रिड जो है खेल बिगाड़ देती है। अगर सब नीड के अनुसार चले तो खेल ठीक चलेगा, ग्रिड बिगाड़ देती है। तो सबके पोषण के लिए
सब चीजें पैदा की। आप देखिए संसार में, आपको अनाज पैदा किया, फल वनस्पतियां पैदा की, एक जीव दूसरे जीव को खाता और पैदा किया, पोषण पैदा किया, और फिर इनको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर पैदा किया जिसको कहते हैं मनवंतर। ये मनवंतर क्या है? ये दिव्य शक्ति है जो भगवान की आराधना हमेशा करती है, उनसे पावर लेती है और इस सृष्टि का पालन करती है। तो भागवत का 5वां अंग है मनवंतर। अब आप आगे बढ़े, कर्म करने लगे। 2 तरह के कर्म होते हैं, पुण्य और पाप, दोनों आपको बांधेंगे। पुण्य भी बांधता है आपको, पाप भी बांधता है। क्या नहीं बांधता? अकर्म। कर्म मत करो। क्या करो? समता में रहो, जो हो रहा है उसको होने दो, मतलब अहंकार को मार दो। अहंकार ही तो कर्म कराता है। अहंकार की बटन दबा दी तो क्या होगा? जो चित्त में पड़े हुए संस्कार हैं वही होंगे, और कुछ नहीं होगा पिछले जन्मों के। लेकिन अहंकार उनको होने नहीं देता, वो बीच में आ जाता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करने लगता है। तो जो ये पुण्य और पाप हैं, ये आपको बांधते हैं। हाँ, ये 6वां है, ऊती इसको कहते हैं, ऊती। पुण्य भी बांधता है, पाप भी बांधता है। और भागवत का जो 7वां अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान की लीलाओं का वर्णन करना, वंदन करना, कथन करना, सुनना, चिंतन करना इस कथाओं का। इससे आपको क्या होता है? भगवान आपके हृदय कमल में आकर के शरद ऋतु जैसे जल को स्वच्छ कर देती है। आपके कलमश को मिटाते वो हैं जो उन्होंने कहा गीता के 18 चैप्टर के 66 श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मां में कर्म शरणं व्रज। मैं मिटा दूंगा कलमश तुम्हारा, एक बार देख तो इसको कहते हैं ईश्वर कथा। सुनते रहो रात दिन। और 8वां है कर्तृत्व का अभिमान छोड़ दो, भौतित्व का अभिमान छोड़ दो। जितने अभिमान है, अहम, अहंकार, सबकी बटन दबा दो, ऑफ कर दो। तो क्या होगा? इसका नाम है मुक्ति। आप चित्त में पहुंच गए जहां ब्रह्म है। ब्रह्म से एकाकार होने का नाम मुक्ति है। 8वां। 9वां और आखिरी है, ये जितनी सृष्टियों के आकार हैं, 25 तत्व, 6 ऐश्वर्य भगवान के, इनका फाउंडेशन क्या है? इनका आधार क्या है? ये 10वां है आश्रय। पार ब्रह्म परमेश्वर ही इसका आधार है, और उसका आधार वो स्वयं है। जैसे बुद्ध की फिलॉसफी समझिए, हर एक कार्य का कारण है। एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज। और ये अनंत तक चलती जाएगी। इफेक्ट काज, इफेक्ट काज। जब वो वहां पहुंचती है ब्रह्म के पास, तो ब्रह्म का काज ब्रह्म ही है, वहां ये स्टॉप हो जाती है। ब्रह्म का काज कोई और नहीं है, खुद ही है वो ब्रह्म। अपना कारण वो आप ही है। वहां जाके ये खत्म हो जाती है। तो इसके बाद परीक्षित जी ने सुनाया, सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाया। क्या सुनाया? ये सुनाया कि देखो, हर एक चीज की 3 चीजें होती हैं।
इसको ध्यान से सुनिए। जैसे आंख देखती है, आप सोच रहे हैं ये गोल जो है ये देख रहे हैं, नहीं, ये गोल बहुतों के पास रहते हैं, वो देख नहीं पाता। तो इनमें तीन चीजें इन्वॉल्व हैं तब ये देखता है। पहला फिजिकल दृश्य, जो इस बॉडी का पार्ट ये गोलक है, द्रव्य है जो तमस अहंकार से बना है। आपके तमस अहंकार से आपकी इस गोलक की रचना हुई है, द्रव्य की रचना हुई है। और आपके रजस अहंकार से इस गोलक का देवता सूर्य की रचना हुई। देवता इसको यूज करता है। और सत्व अहंकार से जीव इसको देख रहा है। तो जीव तत्व, सूर्य तत्व और गोलक तत्व, तीनों में से एक भी एब्सेंट हो तो आप देख नहीं सकते। इसी तरह से हर इंद्रियों का वर्णन है। जैसे मैंने आपको आंख का उदाहरण दे दिया, उसी तरह अब ये सृष्टि के आदि में जो सर्ग हुआ, उस सर्ग का वर्णन करते हैं परीक्षित जी कि शुरू में तो कुछ था ही नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म था, उसके अलावा कुछ नहीं था। वो एक ब्रह्मांड की रचना की अपने आप, और उस अंडे से निकला। कहां से निकला? वो अंडा कहां पड़ा था? जल में। इसलिए इनका नाम है नारायण, नर प्लस आयण। नर, नर माने पानी, आयण माने घर। जिसका घर पानी है वो नारायण है। नर से उत्पन्न हुआ इसलिए नारायण है। और उस नारायण ने 5 शक्तियों को धारण किया, काल, कर्म, स्वभाव, द्रव्य और जीव। राधर परिणित हो गया अपने आप, वो खुद ही बना आत्म तत्व, वो खुद ही बना कर्म तत्व, वो खुद ही बना काल तत्व, वो खुद ही बना गुणों का स्वभाव, वो खुद ही बना सारे द्रव्य। और फिर उस विराट पुरुष ने एक बड़ी अजीब लीला की। क्या लीला की? उसने अपना वीर्य पैदा किया। उस वीर्य से ही सबको वीर्य मिला है, वो कारण है, हम लोग कार्य हैं। और उस वीर्य को 3 भागों में बांटा, आदि दैविक, आदि बौद्धिक, आध्यात्मिक। भूतों की रचना उस वीर्य से हुई, आदि भौतिक। आदि दैविक, दैवों की रचना उस वीर्य से हुई। आध्यात्मिक, आध्यात्म की रचना उस वीर्य से हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर, वही बन गया तीनों। कैसे बना? उस विराट पुरुष के अंदर आकाश था सबसे पहले। आकाश मैंने खाली जगह।
उस खाली जगह में हलचल हुई। उस हलचल से क्या हुआ? उसमें इंद्रिय बल, शारीरिक बल, मानसिक बल उत्पन्न हुआ और इनका राजा प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण की उत्पत्ति हुई और प्राण ही बल देता है। अगर आपका प्राण कमजोर है तो सारी चीजें कमजोर होंगी। प्राण स्ट्रांग है, शरीर भी स्ट्रांग होगा, मन भी स्ट्रांग होगी, बुद्धि भी स्ट्रांग होगी, सब कुछ स्ट्रांग। वो राजा है, उसके पीछे प्रजा चलती है। तो उस विराट पुरुष ने फिर भूख का अनुभव किया, इसलिए मुख पैदा हुआ, मुख की उत्पत्ति हुई। और उससे फिर मुख के पीछे रस तंतु हैं जो रस को सेंस करते हैं। जितने भोजन पदार्थ हैं सब में रस ही रस है। रस तंतु पैदा हुए और रस तंतु पैदा हुए तो ये सारे पदार्थ भी पैदा हुए अपने आप। वो ब्रह्म ही बना बीज, आम का बीज, अमरूद का बीज, वही बना, वही है, वही विराट पुरुष बना। फिर बोलने की इच्छा हुई तो वाणी शक्ति मिली। अब देखिए, वाणी शक्ति में 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। जैसे देखने का मैंने कहा 3 चीजें इन्वॉल्व थी। एक फिजिकल, दूसरा इसका देवता सूर्य और तीसरा आत्म तत्व, जीव जो देखता है, जिसको हम कहते हैं प्राण। वो निकल गया तो सब गया। तो बोलने में भी वही है, वाक शक्ति में भी। इसका देवता है अग्नि और जीव शक्ति पीछे से देख रही है इसको। तीनों का रहना जरूरी है, नहीं तो आप गूंगे हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो विराट पुरुष में वाक शक्ति की उत्पन्न हुई, बोलने की, तीनों प्रकट हुए। और जब ये प्राणवायु जोर से चलने लगी तो मुंह के ऊपर 2 छेद बन गए, जिनके द्वारा ये वायु जोर जोर से चलने लगी। क्योंकि प्राण ही देता है बल। प्राण स्लो हो गया तो बल स्लो हो गया। अब जोर जोर से चलने लगा तो क्या होगा? उससे सूंघने की शक्ति मिली, घ्राण शक्ति। वहां भी 3 शक्तियां हैं। जैसे बोलने में 3 शक्तियां हैं, देखने में, उसी तरह सूंघने में भी 3 शक्तियां हैं। तीनों में एक भी एब्सेंट होगी तो आप सूंघ नहीं सकते। फिर उस विराट पुरुष के अंदर बाहर प्रकाश नहीं था। इसलिए प्रकाश के लिए नेत्रों के गोलक उत्पन्न हुए, ग्रहण करने की शक्ति आई। और जब ऋषियों मुनियों ने इस विराट पुरुष की वंदना की इसको जगाने के लिए, तो ऋषियों मुनियों की स्तुति को सुनने के लिए कान पैदा किया विराट पुरुष ने। इसका देवता इंद्र और जीवात्मा तीनों मिलकर के काम करते हैं, नहीं तो आप बहरे हो जाते हैं। फिर चर्म पैदा किया, चर्म पैदा किया जो सेंस करता है, कोमल है, कठिन है, गर्म है, हल्का है, भारी है।
और उसमें रोए पैदा हुए जो सांस लेते हैं। इन रोए से हवा अंदर बाहर जाती है। अगर आपके रोए से पसीने निकलते हैं तो वो खुल जाते हैं, इसलिए आप स्वस्थ हो जाते हैं। जिनके पसीने नहीं निकलेंगे वो अस्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि रोए सांस लेते हैं। इसलिए बाहर $100 दे करके स्टीम बाथ लेते हैं पसीना निकालने के लिए। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ही पसीना निकलता रहता है। क्यों नागपाल जी, है ना? हम्म। स्पर्श की शक्ति हो गई। फिर उसको इच्छा हुई काम करने की, तो हाथ प्रकट हो गया। हाथ की इंद्रियां हैं इंद्र, इससे ग्रहण करने की शक्ति आ गई। इसमें भी तीनों इन्वॉल्व हैं। फिर उसको चलने की इच्छा हुई, यज्ञ करने के लिए सामग्री इकट्ठा करना है, तो पैर की उत्पत्ति हो गई और विष्णु देवता आ गए पैर की उत्पत्ति में। फिर उसके बाद उसको हुआ कि अब संतान की उत्पत्ति किया जाए। तो लिंग की उत्पत्ति हुई। जब आप बालक को देखते हैं गर्भ में, तो जिस आर्डर में ये भागवत बता रहा है उसी आर्डर में बालक बढ़ता है। आप पढ़िए, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है किस किस क्रम में बालक अंदर बढ़ता है। इसी क्रम में। इसलिए 5 महीने से पहले लिंग का टेस्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि है ही नहीं वो। अब लिंग बन गया। लिंग से क्या? संतान की उत्पत्ति। और फिर उसके बाद वो मलद्वार की उत्पत्ति होती है। जहां का देवता मित्र है वहां कंप्रेशन एक्सपेंशन करता है, नहीं तो मल बाहर नहीं निकलेगा, निकालता है उसको। उसका देवता उसको निकालता है। फिर उसके बाद ये जीव चाहता है कि दूसरे शरीर में प्रवेश करो, तो प्राण और अपान के विक्षोभ के लिए, इन दोनों को मिटाने के लिए नाभि से उत्पन्न हुई एक शक्ति जो क्रिया देती है कि ये जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाए। और जब इसको अन्न ग्रहण करने की इच्छा हुई तो सारी वनस्पतियां पैदा हो गई, सबके बीज निकल गए, ब्रह्मई बन गया। फिर बुद्धि पैदा हुई। इस तरह से बाहर से देखें तो नीचे से चलिए, पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर जल, जल के ऊपर अग्नि, अग्नि के ऊपर वायु, वायु के ऊपर आकाश। ये 5 स्थूल तत्व। और इनको गाइड कौन करता है, चलाता कौन है? अहंकार। हम, मैं हूं, ये मैं हूं, ये मेरा है, यही तो इनको चलाता है, अहंकार। अहंकार कहां से आया था? महतत्व से। महतत्व कहां से आया था? मूल प्रकृति से। मूल प्रकृति कहां से आई थी? ब्रह्म से। तो ये ब्रह्म 8 आवरण बना करके अपने को ढक लिया है। और जब आप ब्रह्म के पास पहुंचना चाहते हैं तो इन 8 आवरणों का छेदन करना पड़ेगा। इनको हटाना पड़ेगा, पर्दे को। जब 8 पर्दे हट जाएंगे तब वहां ब्रह्म दिखाई देगा। और वो है तप की विधि।
वो है तप, जिसके दो पार्ट हैं, एक काल को काटना और एक माया को काटना। काल क्या करता है? आपके अंदर दुख सुख पैदा करता है। पास्ट में इवेंट जो हुई उनको आप सोचते हैं, दुखी हो जाते हैं। फ्यूचर में कल्पना करते हैं जो नहीं होगा, दुखी हो जाते हैं। तो काल को काटना है, न भूत को सोचना न भौतिक को सोचना। और माया को काटना, माया क्या है? ये प्राण, मन, इंद्रियां, शरीर, ये संबंध स्थापित करती हैं संसार से, यही माया है। जैसे सपने में जितने द्रव्य दिखाई देते हैं, उसका सपने देखने वाले से कोई संबंध नहीं होता। उसी तरह इस जागृत स्थिति में ये जितने हम संबंध देखते हैं, किसके? संसार और आत्मा के बीच, जीवात्मा के बीच, ये है नहीं, ये माया द्वारा कल्पित किया हुआ है। इसलिए जब माया को काट देंगे और काल को काट देंगे, तब आप क्या करेंगे? ये जो 8 आवरण है, पर्दे हट जाएंगे। जब 8 पर्दे हट जाएंगे तो वहां वो बैठा हुआ है, दिखाई देने लगेगा। वो अपने को ढका हुआ है 8 पर्दों से। इसलिए तप के द्वारा वो पाया जा सकता है। तप भगवान का हृदय है। तप के द्वारा ही वो सृष्टि की रचना करता है। तप के द्वारा ही सृष्टि का पालन करता है। तप के द्वारा ही सृष्टि का विनाश करता है। तप के द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करता है। तप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? काल और माया को काटना। माया को काटने के लिए भगवान ने कहा विभीषण को, जननी जनक बंधु सुत दारा, तंदन सहित परिवारा, सबकर ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बड़ दोरी, समदर्शी कुछ इच्छा नाही। ये है 10 तरह की माया। जननी माता, जनक पिता, बंधु सुत नारी, तन धन भवन सुहृद परिवारु, ये 10 माया है। इन 10 माया को मनरूपी डोरी से बांध करके भगवान के चरणों में बांध दो, वो आप मायातीत हो गए। जब आप मायातीत हो जाएंगे, कालातीत हो जाएंगे, गुणातीत हो जाएंगे, तब क्या होगा? केवल ब्रह्म रहेगा। वो क्या है? आनंद स्वरूप है, आनंदमय है। जब उसका दर्शन किया ब्रह्मा जी तो गदगद हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर भगवान ने खींच लिया दिखा करके। कहता ऐसी एक झलक दिखाई देती है योगियों को, लेकिन जब आप उसको देखने के लिए यत्न करने लगेंगे तो आप माया में फंस गए, सकाम कर्म हो गया आपका। इसलिए कहें समदर्शी कुछ इच्छा नहीं। हाँ, समदर्शी, सम रहना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयादेव, ततो अध्याय युद्ध स नामे पापे वापसी। न पाप होगा न पुण्य होगा समदर्शी को, इच्छा नहीं है उसके पास। इसी का नाम तप है। तप सबका आधार है। इसलिए तप करो। तप का मतलब ध्यान लगाओ। रोज सोने से पहले आधे घंटे और जगते ही आधे घंटे, एकदम शेड्यूल बना लो। आधे घंटे सवेरे, आधे घंटे रात को ध्यान लगाएंगे। ये आपकी आदत बन जाएगी। अजीब अनुभव होने लगेगा आपको। फिर ये छूटेगी नहीं आदत आपकी, क्योंकि उसमें जो आनंद मिलता है वो आनंद कहीं मिलेगा नहीं।
तो परीक्षित को भगवान सुखदेव ने बताया कि अगर तुमको चाहिए भगवान का दर्शन तो इन तत्वों से परे है भगवान। इन 25 तत्वों के परे जाना पड़ेगा, तब भगवान का दर्शन होगा। और फिर उन्होंने ये भी बताया किस किस कर्म से कौन सी योनि मिलती है। कौन से कर्म किस योनि में ले जाता है, कौन से कर्म किस लोक में ले जाता है, विस्तार पूर्वक वर्णन किया सुखदेव मुनि ने। और परीक्षित बहुत संतुष्ट हो गए। फिर कहते हैं कि 2 चीजें मैंने तुमको बता दी, सर्ग और विसर्ग, बाकी चीजें आगे बताऊंगा। तो इस तरह से ये सेकंड स्कंद जो है इसकी समाप्ति होती है। इसी के साथ आगे तीसरा स्कंद चलेगा, जहां विदुर जी का मैत्रेयी जी से संवाद होगा। इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सारे वेद, उपनिषद, पुराण सबकी व्याख्या हो जाएगी, सबका ज्ञान हो जाएगा। यही तो भागवत महापुराण है। आज मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रविश नगर की जय, सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकर मिटाई, गोपद सिंधु नल शीतलाई, करुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो रोज कुछ न कुछ भजन सुना करिए आप लोग। भगवान का कीर्तन बहुत जरूरी है। डेली अपने जीवन का पाठ बनाइए भजन सुनना। जब भगवान के चरणों में भजन करते हैं तो भगवान तुरंत वहां आ जाते हैं आपके पास। जब भगवान का स्मरण करके व्याख्यान देते हैं तो भगवान आपसे बुलवाने लगते हैं। फिर बाद में आप उसको सुनते हैं तो कहते हैं ये तो सोचा भी नहीं था, ये कैसे बोल गए, ये कहां से आया। वही ब्रह्म है, क्योंकि आपने अपने को समर्पित कर दिया उसके चरणों में, तो कंट्रोल वो ले लिया और आपको माध्यम बना करके लोक कल्याण के लिए कथाएं सुनाने लगा। यही साइंस है, यही विज्ञान है। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो बताइए। अग्रवाल जी। मिसेस ग्रोवर हैं सर प्रश्न पूछने के लिए। एक ही आदमी को आप लोगों ने ईयर मार्क कर रखा है जी आप कि ऑन बिहाफ ऑफ सबके बिहाफ में वही वही पूछेंगे और कोई नहीं पूछेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसको समझने। देखिए एक तरह से मुश्किल भी है और दूसरी तरह से आसान भी है। आपको बताते हैं मुश्किल क्या है। जब ज्ञान मार्ग से चलोगे तो बहुत मुश्किल है। जो हमने आपको बहुत सारी चीजों का वर्णन किया ना, वो ज्ञान था। ज्ञान भी एक माया है, मुश्किल में पड़ जाओगे। आसान क्या है? भक्ति। ये चीजें अपने आप, जहां भक्ति आ जाती है वहां ज्ञान दौड़ के आता है, वैराग्य दौड़ के आता है। भक्ति होने से संसार से वैराग्य अपने आप हो जाता है। भक्ति होने से काल और माया का अतिक्रमण अपने आप हो जाता है। और ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। वही तो जो आपने आज बताया बड़ा कठिन है, वही तो मैं कह रही। ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। तो रामायण में हमने सुनाया था ना, उत्तरकांड में, कि ज्ञान क्या है। पहले गाय लाओ, बछड़ा लाओ, घास चराओ। ये घास क्या है? वेद उपनिषद।
वेद वेद को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, ये सारी चीजें पढ़ो। फिर दूधने वाला ग्वाला कौन है? भगवान कृष्ण है, उसको लाओ। बछड़ा कौन है? अर्जुन है, मतलब भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करो, है ना। उसके बाद दूध निकला, वो क्या है? ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है। उस दूध को फिर गर्म किया, घी बनाया और दीपक में बाती रखी, और जैसे ही जलाने की कोशिश की, हवा आई, बुझा दी। बैक टू पॉलिटियन, वापस जाओ। यही ज्ञान मार्ग है। क्योंकि देवताओं को ज्ञान पसंद नहीं है। वो वायु देवता आएंगे, बुझा देंगे दीपक को, बार 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 जलाओगे, बार बार बुझेगा, बार बार जलाओगे, बार बार बुझेगा। और भक्ति क्या है? मणि है, मणि। मणि के लिए न घी की जरूरत है, न बाती की जरूरत है, न दीपक की जरूरत है, स्वयं प्रकाश है। उसको कोई बुझा नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता। तो भक्ति जो है मणि है। इसलिए ज्ञान के चक्कर में मत पड़िए, भक्ति के चक्कर में पड़ जाइए। सब प्रॉब्लम एकदम सिंपल हो जाएगी, सरल हो जाएगी। यही तो भागवत का उपदेश है। इतने निर्विकार ब्रह्म की समाधना में सुखदेव मग्न थे, और व्यास जी ने नन्हे ब्रह्मचारियों को वो 4 लाइन का श्लोक पढ़ा के बोला, जाओ सुनाओ। सुनते ही करंट लग गया, समाधि टूट गई। कहते और सुनाओ। बोला और तो पता नहीं, गुरुजी ने इतनी बताया है। वे सुन के आओ। फिर आए, फिर उन्होंने 4 लाइन बताई। हाँ, इतना आनंद आया कि कहते और सुनाओ। बोला और नहीं बताया है। बोला और सीख के आओ। ऐसा कई बार जब हुआ तो समाधि का जो स्थल है और जो आसन लगाए थे फेंक दिए, उठ के दौड़े चले आए व्यास जी के पास, हमें पूरा भागवत सुनाइए, अधूरा मत सुनाइए। हैं? तभी तो सुखदेव मुनि केवल पात्र बने सुनने के। क्यों? जनक जी ने उनकी परीक्षा लेके सर्टिफाई कर दिया कि इनके अंदर क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है, न ईर्ष्या है। ये खड विकार से रहित हैं, इसलिए ये अधिकारी हैं भागवत सुनने के। तो इन आप 6 विकारों को खत्म करिए, तब भागवत समझ में आएगा। तब आएगा। ठीक कह रहे हो आप। जब तक ये विकार बैठे रहेंगे, भागवत को अंदर जाने ही नहीं देंगे। मैं तो बोल ही दिया डिफिकल्ट है। हाँ, कोशिश। लेकिन ये उतना डिफिकल्ट नहीं है भक्ति जितना कि ज्ञान डिफिकल्ट है। ज्ञान का मार्ग बहुत डिफिकल्ट है। क्या क्या पढ़ो, क्या क्या जानो, इसलिए सब छोड़ दो, भगवान के चरणों में आस्था लेके भक्ति करो। सब कुछ समर्पित कर दो उसको, अपने कर्म को। कर्म ही पूजा है। फिर वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा, अपने आप आपको वहां पहुंचा देगा, जैसे ब्रह्मा जी को पहुंचा दिया। ब्रह्मा जी को अपने लोक ले जा करके दिखा दिया। तो भक्ति का मार्ग सरल है, इसी को अपनाइए।